नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। यदि आप झारखंड राज्य में जेटेट परीक्षा में परचम लहराना चाहते हैं तो आपको यहां पर देखिए जेसीईआरटी जैक का किताब से आपको तैयारी करना होगा। बाहर का कहीं से कोई भी प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट से नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं कि जेसीईआरटी जैक की किताब से तैयारी करें तो आपको यहाँ पर सारा कुछ इस चैनल पर उपलब्ध है। यदि जेसीईआरटी जैक की किताब के सारे प्रश्न को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से अवश्य जुड़े। बाहर का प्रैक्टिस सेट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको यहाँ पर जो जैक का किताब चल रहा है उससे ही सारी तैयारी आपको करवा रहे हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर कम पढ़ करके कम प्रश्न बना करके अधिक से अधिक हूबहू प्रश्न यहाँ से आते हैं। ठीक है, इसके पहले अभी जैक ने 2 आकलन परीक्षा लिए थे। आप देखिएगा कि जैक के किताब का हूबहू प्रश्न छपा हुआ था। ठीक है, तो आप सभी जरूर यहाँ पर जुड़िए और जैक जेसीईआरटी किताब से सारा प्रश्न पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको किताब का ही यहाँ पर बना बनाया हुआ सब कुछ मिल रहा है। सिर्फ घर बैठे 500 रुपये में ही आप जेटेट परीक्षा यहाँ से पास कर सकते हैं। तो 500 रुपये में आप अभी जुड़े और तैयारी के लिए लग जाएं। चलिए देखते हैं। दिया गया चिन्ह है, आपसे पूछ रहा है इसमें कि दिया गया चिन्ह है। देखिए यहाँ पे एक चिन्ह दिया गया है, ये कौन सा चिन्ह है बताना है। ये छत्तीसगढ़ टेट में पूछा गया था 2016 में। ठीक है, बिंदु है, रेखा है, किरण है या कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो चिन्ह दिया गया है इसका नाम होता है बिंदु। क्या कहते हैं इसको? बिंदु। तो ये चिन्ह जो है बिंदु का है। राइट आंसर इसका ए होगा। तो देखिए बिंदु के बारे में क्या कहा जाता है वो आप देख लीजिएगा। तो बिंदु क्या होता है? तो एक स्थिति को बताने वाला चिन्ह है जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है। यानी बिंदु क्या है? वो खंड है जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है, उसे बिंदु कहते हैं। देखिए प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है उससे कहते हैं। 4 को ऑप्शन दे देगा, बिंदु, रेखा, किरण। ठीक है, तो जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है उसको क्या कहते हैं? हम लोग बिंदु कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है। देखिए यहाँ पर ज्यामिति है, आकृति का समझ से प्रश्न आता है आपको 1 से 5 के लिए। तो यहाँ पे फिर अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति है, ये मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का प्रश्न है। बिंदु है, रेखा है, किरण है या कोई नहीं। दी गई आकृति क्या चीज़ है? ठीक है, तो देखिए दी गई आकृति जो है वो आपका रेखा है। क्या है? रेखा। देखिए रेखा का कोई निश्चित बिंदु नहीं होता है, वो किसी भी और जो है असीमित लंबाई तक बढ़ते रहती है। इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। तो ये रेखा है। रेखा देखिए क्या है? कोई भी रेखा बिंदुओं के मेल से बनती है, लेकिन इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। अगर इस आप नोट्स को मंगाना चाहते होंगे, पढ़ना चाहते होंगे, पीडीएफ क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो ये एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड की तरफ से है। इसका मोबाइल नंबर 96 310 54 226 है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला है दी गई आकृति है। दी गई आकृति है, ये जो आकृति दी गई है क्या चीज़ है बताना है आपको। बिहार टेट 2013 का प्रश्न है। रेखा है, किरण है, रेखाखंड है या कोई नहीं है। दी गई आकृति क्या चीज़ है? ठीक है, तो दी गई आकृति क्या चीज़ है? देखिए रेखाखंड है। रेखाखंड के 2 निश्चित बिंदु होते हैं। 2 निश्चित बिंदुओं से जो मिलकर रेखा बनाई जाती है उसको हम लोग रेखाखंड कहते हैं। तो इसके 2 निश्चित बिंदु होते हैं। ठीक है, तो रेखाखंड क्या है यहाँ पर आप देख लीजिए। रेखाखंड 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाते हैं। रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, तो पूछ देता है कि किसके 2 अंत बिंदु होते हैं? रेखा, किरण, रेखाखंड। तो क्या आंसर होगा? रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं। किसका एक भी अंत बिंदु नहीं होता है तो वो कौन होता है बताइए? वो रेखा होता है। ठीक है, किसके एक अंत बिंदु होते हैं तो वो किरण होता है। आइए नीचे देखेंगे हम लोग। आकृति का नाम है, इस आकृति को देख के बताइए कि इस आकृति का क्या नाम होगा। ये एमपी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। रेखा होगा, किरण होगा, रेखाखंड होगा या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी का देख ले। रेखा क्या होते हैं? इसका कोई निश्चित बिंदु नहीं होता, ये दोनों और बढ़ते जाते हैं। ठीक है, रेखाखंड क्या होते हैं? इसके 2 निश्चित बिंदु होते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते, रेखाखंड होते हैं। और एक होता है कि एक बिंदु से लेकर अनंत तक, आगे तक, इन्फिनिटी तक बढ़ने वाली जो आकृति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा आप टॉर्च। ठीक है, टॉर्च लेते हैं तो टॉर्च मान लीजिए कि ये आपका टॉर्च है। ठीक है, टॉर्च है तो यहाँ से फोकस करते तो ये आगे तक जाता है ना। तो ये एक बिंदु, निश्चित बिंदु, इसके पीछे नहीं आ रहा, इसके आगे। तो एक निश्चित बिंदु से आगे की ओर जितना बढ़ते जाता है फोकस उसको हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए किरण क्या है?
किसी एक बिंदु से प्रारंभ होकर बहुत दूर अनंत तक जाने वाली रेखा को किरण कहते हैं। किसी एक बिंदु से प्रारंभ होकर आगे तक जाने वाले रेखा को हम लोग किरण कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा ए बी का नाम है, एक आकृति बना हुआ है, आपको लिखा हुआ है ए बी, ये आकृति बना हुआ है, इसका नाम है ए बी। इसका नाम क्या है? रेखाखंड है, किरण है, रेखा है या सभी है? ठीक है, तो जिस आकृति में दो अंत बिंदु होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो रेखा खंड कहते हैं। आकृति का नाम रेखा खंड है। सी डी है, सी डी एक है, रेखाखंड, किरण या सभी। बिहार टेट 2020 का प्रश्न है। तो सी डी क्या है? ठीक है, तो सी डी क्या है? तो ये दोनों ओर आगे बढ़ रहा है, इसलिए यह क्या है? एक सी डी रेखा है। क्या है? रेखा। अभी आपको इसको पहले देखा था, बिहार टेट 2020 का प्रश्न है। ठीक है, एम एन एक है, एम एन क्या है? आकृति को देख के बताइए। ये पंजाब टेट 2014 का प्रश्न है कि एम एन एक है, रेखाखंड है, किरण है या कोई नहीं। ठीक है, तो एक बिंदु से होकर अनंत लंबाई तक आगे तक बढ़ने वाली जो आकृति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं किरण। ठीक है, तो एम एन क्या है? एक किरण है। ठीक है, पंजाब टेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे है कि रेखाखंड की संख्या है। इस आकृति को देखिए और बताइए कि इस आकृति में कितने रेखाखंड हैं? एक है, दो हैं, तीन है या चार है? ठीक है, इस आकृति में कितने रेखाखंड है? तो ए बी एक रेखाखंड होगा। ठीक है, यहाँ चलेंगे तो बी सी दूसरा रेखाखंड होगा और सी ए तीसरा रेखाखंड होगा। ठीक है, तो इस आकृति में कितने रेखाखंड हैं? तीन रेखाखंड है। ठीक है, आंसर 3 हो जाएगा। अगला, दी गई आकृति में रेखाखंड की संख्या है। दी गई आकृति में रेखाखंड की संख्या है कितना? 1, 4, 5 या 6? कितने रेखाखंड की संख्या है? ठीक है, तो इसमें गिनिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4, 5, 6, यानी दी गई आकृति में रेखाखंड की संख्या 6 है। ठीक है, रेखाखंड कैसे गिनेंगे? तो ए से लेके एफ तक एक रेखाखंड हो गया, या इधर से चलेगा तो ए से लेके बी तक एक रेखाखंड, बी से सी दूसरा रेखाखंड, सी से डी तीसरा रेखाखंड, ई से ई ये चौथा रेखाखंड, ई है पांचवा और एफ है छठा। तो 6 रेखाखंड हो गए। इस तरह से हम लोग रेखाखंड गिनती करेंगे। राइट आंसर इसका डी होगा। एमपी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, कौन ए ओ बी का नाम है? सीजी टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। कौन ए ओ का नाम क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री दिया गया है। समकोण होगा, न्यून कोण होगा, अधिक होगा, कोण होगा, कोई नहीं। ठीक है, तो जिस कोण में एक का मान जो है 90 डिग्री के बराबर, एकदम 90 डिग्री होता है, एक्यूरेट, न 89 न 91, एकदम 90 होता है, तो वैसे कोण को हम लोग समकोण कहते हैं। जिस कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, समकोण। देखिए यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है, जब कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं। और ये जे टेट झारखंड का जो टेट 2012 हुआ था उसमें जाकर देखिएगा ये प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है, अगला फिगर इस तरह का है। कोण ए ओ बी का मान है। कोण ए ओ बी किस प्रकार का कोण है आपको बताना है? समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण या सभी। ठीक है, तो देखिए जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, तो 90 डिग्री से कम वाले और 0 डिग्री से ऊंचा होता है, तो 90 डिग्री से कम वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण। 90 से न्यून, अपने कम, कम माने न्यून, तो न्यून कोण, 90 से कम वाला सब न्यून कोण में जाएगा। ठीक है, किस में जाएगा? न्यून कोण में। राइट आंसर से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए न्यून कोण क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यून कोण वह कोण है जिसकी माप 90 डिग्री से कम होती है, न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, आप कहाँ से संपर्क कर सकते हैं इसके लिए? तो एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और 96-310-54-226 नंबर को ले लेंगे। और यहाँ से आपका हर सिलेबस कवर अप कर दिया गया है। JCERT किताब से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ बना हुआ मिल जाएगा आपको। आप यहाँ से लेकर के नोट्स पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैथ का नोट्स आपको यहाँ कितने मिल जाएगा? तो 150 रुपये में आप यहाँ से पूरा अपना ले सकते हैं, केवल मैथ के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे BOA हरियाणा टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है कि BOA किस प्रकार का कोण है, या कोण AOB किस प्रकार का कोण है। ठीक है, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण या ऋजु कोण। ठीक, ये देखिए 120 डिग्री है, यानी 90 से अधिक है, 90 से अधिक है। ठीक, तो 90 से अधिक वाला को क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। 90 से अधिक वाला को अधिक कोण हम लोग कहेंगे। ठीक है, 90 से कम होगा तो न्यून कोण, 90 से अधिक होगा तो अधिक कोण, और एकदम 90 होगा तो समकोण। ठीक है,
आइए अधिक कोण का परिभाषा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए लिख दिया गया है आपके लिए, वह कोण जिसकी माप 90 से अधिक तथा 180 से कम अधिक कोण कहलाते हैं। यानी 90 से अधिक होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 180 से कम होना चाहिए। 90 से अधिक और 180 से कम, ऐसा कोण किस में जाएगा? तो ये अधिक कोण में चला जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस अक्षर में समकोण बन रहा है? आपको यहाँ 4 फिगर दिया गया है और बताना है कि किस अक्षर में समकोण बन रहा है। ठीक है, ये पहला है एल आकृति। तो देखिए एल इस तरह का होता है, यहाँ पर क्या बनता है? समकोण बनता है, इसलिए ए में समकोण बन रहा है। एफ में आप देखिएगा तो यहाँ पर समकोण बनेगा, यहाँ पर भी समकोण बनेगा, तो ये 90 डिग्री बन रहा है। अगर ऐसे बात करेंगे आधा में तो यहाँ भी 90 बन रहा है, अगर इससे ऊपर भी जाइएगा तो यहाँ भी 90 बन रहा है, तो ये भी समकोण बन रहा है। ठीक है, अब एस में देखिएगा तो यहाँ भी समकोण है, यहाँ भी समकोण है, यहाँ भी समकोण है और यहाँ भी समकोण है, यानी इसमें समकोण बन रहा है। यानी ए, बी और सी तीनों में समकोण बन रहा है। यहाँ पे जो अक्षर दिए गए हैं एल में भी बनेगा, एफ में भी, एस में भी, सभी में। यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, 43 डिग्री का कोण कहलाता है समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, कोई नहीं। रीट 2016 का प्रश्न है, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का पूछा गया है। ठीक है, तो 43 डिग्री का कोण क्या कहलाता है? तो आपको बताया गया है कि 90 डिग्री से कम। तो 43 क्या है? 90 से कम है, तो 90 से कम माने न्यून कोण। 90 से कम मतलब न्यून कोण कहलाएगा, राइट आंसर इसका न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, 110 डिग्री का कोण है, 110 डिग्री का कोण है, बिहार टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण या कोई नहीं। ठीक है, तो 110 डिग्री वाला कोण क्या कहलाएगा आपका? तो 90 से अधिक है। 110 क्या है? 90 से अधिक है, इसलिए ये अधिक कोण में चला जाएगा। ठीक है, किस में चला जाएगा? अधिक कोण में चला जाएगा। 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है, ये झारखंड टेट 2012 में पूछा गया था कि 90 डिग्री का कोण है, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण या कोई नहीं। ठीक है, तो 90 डिग्री जो एक्यूरेट होता है उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं, यानी 90 डिग्री कोण वाला समकोण कहेंगे। ठीक है, और अगला देखिए, यहाँ पे आपको आकृति दिया गया है, आकृति का नाम बताना है कि क्या है। ये आपको यू टेट उत्तराखंड टेट 2017 में पूछा था, कौन सी आकृति है। ठीक है, ये देखिए आकृति है 3D आकृति, घनाभ, बेलन, घन या क्या है बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए घन में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब आपस में बराबर होता है। देखिए 3 3 3 3 3 सब 3 है, तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी आपस में बराबर हो जाएंगे वो घन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, घन होगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब आपस में बराबर होता है, इसलिए 3D आकृति है। ठीक है, अगला है, यह दी गई आकृति क्या है? यहाँ जो आकृति आप देख रहे हैं कौन सी आकृति है? हरियाणा टेट 2021 का था, घन, घनाभ, बेलन या शंकु। ठीक है, तो ये आकृति जो है आपका घन का नहीं है, घन में सभी भुजा बराबर होने चाहिए थे। ये देखिए ज़्यादा है, ये कम है, ये इससे भी कम है। ठीक है, यानी इसमें लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है, तीनों अलग अलग है। ठीक है, तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब अलग अलग होते हैं वह आपका घनाभ के आकार का है। ये कैसा है? घनाभ के आकार का है, तो राइट आंसर इसका बी घनाभ हो जाएगा। ठीक है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है। दी गई आकृति है, फिर नीचे आकृति दिया गया है, आपको बताने कौन सी आकृति को इंडिकेट कर रहा है? बेलन को, शंकु को, गोला को या कोई नहीं। कौन सी आकृति है? पंजाब टेट 2017 में आया हुआ था। ठीक है, तो दी गई आकृति जो है ये आपको किस आकृति का है? तो ये आपका जिसमें दो यहाँ पर आधार बने हुए रहते हैं वृत्ताकार और एक लंबाई चौड़ाई होता है, उसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। तो यह जो आकृति है वो बेलन का है। किसका है? बेलन का। खंड में कितने अंतबिंदु होते हैं? 1 2 3 4। पंजाब टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है कि रेखाखंड में कितना अंतबिंदु होते हैं। ठीक है, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, कोई भी रेखाखंड जब आपको बनाना होगा तो उसे कितने अंतबिंदु होंगे? 2 अंतबिंदु होंगे। जैसे मान लीजिए कि 1 बिंदु और 1 बिंदु, 2 बिंदु, इससे अगर इसको हम मिला दे तो ये एक रेखाखंड है। ये क्या है आपका? एक रेखाखंड है। तो रेखाखंड अगर ए और बी दो बिंदु से एक रेखाखंड ए बी मिला। ठीक है, ए बी एक रेखाखंड हो गया, इसका नाम है ए बी, एक रेखाखंड हो गया। ठीक है, तो रेखाखंड के कितने अंतबिंदु होते हैं? 2 अंतबिंदु होते हैं। क्लियर? चलिए आगे, रेखाखंड में 2 अंतबिंदु होते हैं। एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? यूपी टेट 2020 का प्रश्न है कि एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि 1 2 अनंत या कोई नहीं, एक बिंदु से कितनी सरल रेखा आप खींच सकते हैं हम लोग को बताना है। मान लीजिए ये आपका एक बिंदु है, ठीक है, इससे रेखा खींचना है। रेखा हो गया 1, रेखा हो गया 2, रेखा हो गया 3, रेखा हो गया 4,
रेखा हो गया 5। यानी इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। याद रखिएगा, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर अनंत होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए ये आपका है, दो दिए गए बिंदु से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है, बताइए। दो दिए गए बिंदु से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है, एमपी टेट 2017 का प्रश्न है। 1 2 3 या कोई नहीं। ठीक है, दो दिए गए बिंदु से होते हुए, ठीक है, दो बिंदु, एक बिंदु और एक बिंदु, इसे कितनी सरल रेखा आप खींच सकते हैं। जब सरल रेखा खींचे मतलब इसे सीधा जाना चाहिए, तो एक, दो दिए गए बिंदु से केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, दो दिए गए बिंदु से केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है। राइट आंसर ए होगा, एमपी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे सब कुछ आपको मेंशन कर दिए हैं, ये सारा कुछ बनाया हुआ है, आप देख लीजिए यहाँ पे कैसे कैसे सभी कुछ क्लियर कर लीजिएगा। पीडीएफ तो लेकर के एग्जाम में जाने से पहले पढ़ ही लीजिएगा, इसको बिना पढ़े आपको नहीं जाना है, क्योंकि जो सीआरटी किताब का हूबहू आपको प्रश्न यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए क्लास 6 का ही यहाँ पर चल रहा था एक्सरसाइज 9, अब आ गया क्लास 6 का ही एक्सरसाइज 10। सब ज्यामिति आकृतियों का स्थानिक समझ का है। ठीक है, सभी का ज्यामिति के अंतर्गत आपको देखना ही देखना है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन, जिसकी केवल आपको क्लास 6 के लिए समझ होनी चाहिए। तो हो सके इसमें आपको और भी स्टैंडर्ड आ जाए, इसके लिए आपको क्लास 6 7 का सब पढ़ लेना है ज्यामिति। ठीक है, तो आपको हम पार्ट बाई पार्ट आपको दे रहे हैं, वहाँ से क्लियर हो लीजिएगा ना। जब दो विभिन्न रेखाएं एक दूसरे से एक बिंदु पर मिलती है तो उस रेखा को क्या कहते हैं। ठीक है, जब दो विभिन्न रेखाएं एक दूसरे से एक बिंदु पर मिलती है तो उसको क्या कहते हैं। ये यूपी टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, वक्र रेखाएं, कोई नहीं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, जब दो विभिन्न रेखाएं एक दूसरे से एक बिंदु पर मिलती है, जब दो विभिन्न रेखाएं इस तरह से एक दूसरे को एक बिंदु पर मिलती है, मान लीजिए बिंदु पर मिला, तो ये क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो ऐसी रेखा को हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, बिंदु को क्या इसको कहते हैं, तो इसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक है, तो जब दो विभिन्न रेखाएं एक दूसरे से एक बिंदु पर मिलती है तो उससे रेखा को क्या कहते हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए इसका चिन्ह बना हुआ है। ठीक है, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर आगे की ओर बढ़ती जाती है, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, कहलाती है। पंजाब टेट 2015 में पूछा गया है। तिर्यक रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा या कोई नहीं। ठीक है, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर, देखिए इस तरह से एक दूसरे के समांतर आगे तक बढ़ते जाती है, कहीं भी नहीं कटती है, कहीं भी नहीं कटती है, तो इस रेखा का क्या नाम होता है, तो दोनों रेखाएं आपस में समांतर है, इसलिए इस रेखा को हम लोग समांतर रेखा का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, समांतर रेखा का नाम देते हैं। समांतर रेखा किस में है, सी में है, तो सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, समांतर रेखा हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। जब दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है तो वह कौन सी रेखा कहलाती है। यह हरियाणा टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न, हरियाणा टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है तो वह कौन सी रेखा कहलाती है, समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, लंब रेखा, कोई नहीं। ठीक है, तो जब दो रेखाएं, ठीक है, एक रेखा मान लीजिए इस तरह का है और एक रेखा समकोण, समकोण मतलब सीधा काटेगी, सीधा इस तरह से रहेगा तब समकोण बनेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री बनेगा ना, तभी बनेगा। तो यहाँ पर जो ये हो गया, ये कौन सी रेखा कहलाएगी, तो ये आपको कहलाएगी लंब रेखा। क्या कहलाएगा, लंब रेखा। ठीक है, क्या कहलाएगा आपका, लंब रेखा कहलाएगा। क्लियर, लंब रेखा कहलाएगा। क्लियर, चलिए तो लंब रेखा होगा, राइट आंसर सी इसका लंब रेखा चला जाएगा। चलिए आगे है, देखिए हम लोग अब देखेंगे यहाँ पे ज्यामिति, आकृति एवं स्थानिक समझ का, जो आपका जो सीआरटी किताब है उसका क्लास 6 का एक्सरसाइज 11 अब आ चुका है। ठीक है, एक्सरसाइज 11 आ चुका है। ठीक, इस तरह से हम लोग जितने भी एक्सरसाइज होंगे सबको कवर अप कर ले रहे हैं यहाँ पे, कि एक भी प्रश्न आपका ज्यामिति, आकृति एवं स्थानिक समझ से नहीं छूटेगा। लगभग यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आ जाते हैं आपके, तो 2-3 प्रश्न आपके लिए बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है, इसलिए इसको पकड़ लेना है हमको। ठीक है, ये उत्तराखंड टेट का प्रश्न है। 0 डिग्री का कोण कहलाता है शून्य कोण, समकोण, अधिक कोण या कोई नहीं। ठीक है, 0 डिग्री का कोण क्या कहलाता है। ठीक है, तो 0 डिग्री का कोण देखिए आपको कहलाता है शून्य कोण। क्या कहलाता है आपका, शून्य कोण कहलाता है 0 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण कहलाता है, 90 डिग्री का कोण कहलाता है
ये पंजाब टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है कि 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, शून्य कोण, अधिक कोण, समकोण या कोई नहीं। ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण देखिए आपको जो कहलाता है वो है आपका समकोण। क्या कहलाता है, 90 डिग्री का कोण समकोण। और ये जेटेट में भी पूछा गया था। देखिए झारखंड वाला तो हम आपको प्रीवियस ईयर करवा दे रहे हैं, इसलिए इसमें झारखंड का हम मेंशन ज़्यादा आपको नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि झारखंड का प्रीवियस ईयर तो हम आपको खुद ही बनवा दिए हैं, तो इसलिए ज़्यादा मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन आपको विभिन्न राज्यों वाला इसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा का मेंशन आपको हम कर दिए हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का कोण क्या कहलाता है। ठीक है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का कोण क्या कहलाता है, हरियाणा टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए अगर ऐसे हम देखें तो ये पूरा 90 है, लेकिन इसके बीच 0 से 90 के बीच, ठीक है, 0 से स्टार्ट किए, 0 से और 90 के बीच, 0 से, ठीक है, 0 और 90 के बीच, तो ये 0 है और ये मान लीजिए 90 है, तो इसके बीच वाला कोण, इसके बीच वाला यानी 89 डिग्री और मान लीजिए 1 डिग्री, इसके बीच का कोण, तो इसके बीच का कोण 90 से कम होता है। 90 से कम, कम माने न्यून कोण उसको हम लोग कहते हैं, 90 से कम न्यून कोण होगा। अब वो कोई 40 डिग्री दे दे तो भी न्यून कोण है, 42 डिग्री दे तो भी न्यून कोण है, 25 डिग्री दे तो भी न्यून कोण है, 2 डिग्री दे तो भी न्यून कोण है, 89 डिग्री दे तो भी, मैंने 90 से कम और 0 से ऊपर, 0 से 90 के बीच में जो भी आ जाएगा वो न्यून कोण में आप डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिगर बना हुआ है। 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का कोण क्या कहलाता है, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का कोण क्या कहलाता है, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, कोई नहीं। ठीक है, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का कोण। ठीक है, चलिए इस तरह से था, इस तरह से इस तरह से कोण बनता है 180। ठीक है, और यहाँ बीच में लेंगे तो इधर हो गया 90। ठीक है, ये 90 है, तो और ये क्या है आपको पूरा ये कोण है जो 180 आता है। तो 180 और 90 के बीच यानी 180 कहे तो 179 इधर कह लीजिए, और 90 से आगे कहे तो 91 कर लीजिए, मतलब 91 से 189, ऐसे पॉइंट में आप 189.99 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, 90.1 भी ले सकते हैं, लेकिन आता नहीं है, इस तरह का आएगा। तो इसके बीच का कोण जो कहलाएगा वो देखिए 90 से अधिक, याद रखिए 90 से अधिक हुआ वैसे ही, और 190 से अधिक तो ये अधिक कोण में चला जाएगा, 90 से कम तो न्यून कोण, याद रखिए 90 से कम तो न्यून कोण, 90 से अधिक तो अधिक कोण। ठीक, तो 180 डिग्री के बीच का कोण क्या कहलाएगा, 90 से 180, तो ये आपका अधिक कोण कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, अधिक कोण। 180 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, 180 डिग्री का कोण क्या कहलाता है। ठीक है, सीजी टेट 2020 का प्रश्न है कि 180 डिग्री का कोण डॉट 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 कहलाता है, भरने के लिए आया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 180 कैसे होता है, तो इस तरह का होता है, ये पूरा कोण 180 कहलाता है। ठीक है, ये आधा ऐसे हम लोग चलते हैं, तो ये हो गया 90 और इधर भी हो गया 90, तो 90 मिला कि पूरा कोण क्या कहलाता है, 180 डिग्री कहलाता है। और 180 डिग्री का कोण जो होता है उसी को हम लोग रिजु कोण कहते हैं, या उसी को हम लोग सरल कोण कहते हैं। दोनों इसी का नाम है, रिजु कोण कहिए या सरल कोण, एक ही नाम है। एक सीधा कोण जो होता है अर्धवृत्त पर जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, और वो सरल कोण या रिजु कोण कहलाता है। ये भी यानी राइट आंसर सी होगा, दोनों ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ बना हुआ है रिजु कोण या सरल कोण। 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का कोण क्या कहलाता है। ठीक है, 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का कोण क्या कहलाता है। 180 से ऊपर चला जाइए, 380 से 360 से नीचे आ जाइए, तो ये क्या कहलाता है, बिहार टेट 2014 का था, प्रतिवर्ती कोण, रिजु कोण, न्यून कोण या कोई नहीं। ठीक है, तो 90 डिग्री से कम न्यून कोण, 180 डिग्री का कोण रिजु कोण, तो 180 से ऊपर और 360 से नीचे इसको कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, 180 से ऊपर और 360 से नीचे ये प्रतिवर्ती कोण के नाम से जाना जाता है। क्लियर, देखिए यहाँ पे प्रतिवर्ती कोण आपको बना हुआ है, इस तरह का ये कोण प्रतिवर्ती कोण होगा ना। 360 डिग्री का कोण कहलाता है सरल कोण, प्रतिवर्ती कोण, न्यून कोण या संपूर्ण कोण। एज टेट 2022 का है 360 डिग्री, तो देखिए पूरे एक कंप्लीट घूम गया ये 360 डिग्री। ठीक है, ये आधा इधर हुआ 180, आधा पूरे कंप्लीट मतलब होता है संपूर्ण, तो कंप्लीट 360 डिग्री मतलब कंप्लीट हो गया, एक राउंड पूरा घूम गया, तो इसलिए इसको हम लोग संपूर्ण कोण में डालेंगे। किस में डालेंगे, संपूर्ण कोण में डालेंगे। इसका राइट आंसर संपूर्ण कोण होगा, यानी 360 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, संपूर्ण कोण कहलाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। एक समकोण का मान होता है, एक समकोण का मान होता है, पंजाब टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है कि एक समकोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तो एक समकोण का मान कितना होता है, एक समकोण का मतलब होता है देखिए 90 डिग्री। एक समकोण
एक समकोण इस तरह का, एक समकोण इसका मान होता है 90 डिग्री। ठीक है, एक समकोण का मान 90 डिग्री होता है। एक समकोण का आधा कितना होगा? यूपी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है कि एक समकोण का आधा कितना होगा। यूपी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, तो एक समकोण का आधा कितना होगा? ठीक है, एक समकोण मतलब 90 डिग्री और उसका आधा, आधा मतलब 1/2 कितना होगा? 2 से 90 यानी 45 डिग्री। एक समकोण का आधा कितना होगा? 45 डिग्री होगा। राइट आंसर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, एक समकोण का आधा 45 डिग्री। दो समकोण होता है। सीजी टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है कि दो समकोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री, 160 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, दो समकोण मतलब 2 और 2 गुने एक समकोण, इसको गुना करेंगे तो 2 समकोण हो जाएगा ना? हो जाएगा कि नहीं होगा बताइए? 2 समकोण है मतलब 2 गुने एक समकोण करेंगे तो 2 समकोण होगा कि नहीं? 2 एकम 2 है तो 2 गुने एक समकोण, एक समकोण मतलब कितना? 90 डिग्री। अब लिख दीजिएगा तो 90 दूनी कितना हो गया बताइए? 180, यानी 2 समकोण मतलब 180 डिग्री होगा। 180 किस में है? सी में है, तो राइट आंसर इसका सी होगा। बाकी नीचे बनाया हुआ है। ठीक है, 4 समकोण होता है। ये पंजाब टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। 180 डिग्री, 160 डिग्री, 360 डिग्री या 220 डिग्री। 4 समकोण बराबर क्या होगा आपको बताना है। ठीक, 4 समकोण को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुने एक समकोण, 4 गुने एक समकोण। ठीक है, तो 4 गुने एक समकोण, एक समकोण बने 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 4 गुने 90, तो 90 चौके कितना हो गया? 360 डिग्री, यानी 4 समकोण का मान कितना होता है? 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री किस में है? सी में है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब देखिए, 60 डिग्री माप का कोण किस प्रकार का कोण है? 60 डिग्री माप का कोण किस प्रकार का कोण है? अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण या कोई नहीं। ठीक है, ये रीट 2019 का प्रश्न है। तो 60 डिग्री बताइए क्या है? 0 से अधिक है और 90 से कम है। तो 90 से कम वाला है तो किस में जाएगा बताइए? न्यून कोण में जाएगा ना? तो न्यून कोण किस में है? बी में है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 120 डिग्री माप का कोण कहलाता है। 120 डिग्री माप का कोण कहलाता है। हरियाणा टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण या कोई नहीं। ठीक है, 120। तो देखिए कोण का बंटवारा कैसे हुआ है आपको फिर से एक बार देख लीजिए। इस तरह से है ना, इस तरह से रहता है। तो ये मान लीजिए कि स्टार्टिंग कहाँ से है? ये आपका अगर यहाँ से चल हम लोग तो ये 0 से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है। तो ये 0 से यहाँ तक आएंगे तो 90। ठीक है, तो 0 वाला कोण को हम लोग क्या कहते हैं? शून्य कोण, और 90 वाला कोण को क्या कहते हैं? समकोण। अब इसके बीच का जो कोण रहता है वो 90 से कम होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं न्यून कोण। ठीक, अब देखिए, अब 90 से आगे बढ़िए और 180 से पीछे रहिए। तो 90 से ये अधिक होगा, तो 90 से अधिक वाला जितना होगा वो क्या कहलाएगा? अधिक कोण। तो 90 से अधिक मैंने 120 डिग्री 90 से अधिक है ना, और 180 से कम है, तो ये अधिक कोण में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? अधिक कोण में चला जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा, 284 डिग्री माप वाला कौन है? 284 डिग्री माप वाला कौन है? एमपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, सरल कोण या समकोण। 284 डिग्री माप वाला। ठीक, तो ये क्या है? 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है। तो 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। संपूर्ण कोण का मान कितना होता है? सीजी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है कि संपूर्ण कोण का मान कितना है? 160, 180, 90, 360, 250। ठीक है, संपूर्ण कोण मतलब 360 डिग्री, पूरा रोटेट कर जाना, 360 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग यहाँ पे जो सेशन आ गए वो अब देखिए ज्यामिति, आकृति एवं स्थानिक समझ, ये आपको लिया गया है क्लास 6 का एक्सरसाइज 12 में। आप जा करके देख सकते हैं, वहाँ पर सारा चीज़ आपको ये मिलेगा जो हम आपको यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, वहीं से टॉपिक ये पूरा उठाया गया है। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो कहलाता है। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो कहलाता है। पंजाब टेट 2012 का प्रश्न है। त्रिभुज, समबहुभुज, चतुर्भुज या कोई नहीं। ठीक है, तो सभी भुजा आपस में बराबर होगा तो उसको समबहुभुज कहेंगे। सम माने बराबर और भुजा सब बराबर है इसलिए बहुभुज है, तो समबहुभुज के नाम से जाना जाएगा। क्लियर? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को कहते हैं। ये सीजी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। त्रिभुज कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, पंचभुज कहते हैं, षष्ठभुज। तो 3 भुजा से घिरा हुआ रहेगा तो त्रिभुज, 4 भुजा से घिरा हुआ रहता है चतुर्भुज, 5 भुजा से घिरा हुआ रहता है पंचभुज, 6 भुजा से घिरा हुआ रहेगा तो षष्ठभुज। ठीक है, राइट आंसर त्रिभुज होगा। 5 भुजा से घिरी हुई बंद आकृति है चतुर्भुज,
अष्टभुज, पंचभुज या कोई नहीं, ठीक है। 5 भुजा से घिरा हुआ रहेगा तभी बताए थे क्या कहेंगे, उसको पंचभुज कहेंगे। और प्रश्न आ गया है एमपी टेट 2016 में, ठीक है। 5 भुजा कौन कौन है देखिए यहाँ पर पीडीएफ पूरा आपको कंप्लीट करके यहाँ पर दिखा दिया गया है। देखिए खासियत आपका यही है कि जेसीईआरटी किताब का मिल रहा है और आपका ये क्या है, पूरा का पूरा पीडीएफ जो है आपको जेसीईआरटी किताब का है, ये कंप्लीट किया हुआ है, कौन कौन राज्य में पूछा हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है। इससे अच्छा आपको प्रैक्टिस सेट अभी कोई भी बाजार में अवेलेबल नहीं है। आप कुछ भी पढ़ के जाइए, कोई ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन ये जो आप चैप्टर से यहाँ पर जेसीईआरटी से जो आप पढ़ रहे हैं, आपको चैप्टर हमने बता भी दिया है, तो आप वहाँ से जा करके देख भी सकते हैं और आप बना भी सकते हैं। आपको अगर किताब के पीडीएफ की जरूरत है तो वो भी आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है, आप वो ले सकते हैं। लेकिन उससे अच्छा है कि आपको यहाँ पर नोट्स बनाया मिल रहा है, आप खरीद लीजिए, पढ़ लीजिए। मैथ आपको कंप्लीट यहाँ पर जो अगर नोट्स लेना होगा तो उसके लिए 200 रुपये आपको लगेंगे। आपको पूरा जो 7 चैप्टर है 1 to 5 का वो आपको कंप्लीटिंग मिल जाएगा, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। क्लियर, केवल मैथ लेना होगा तब, नहीं तो 500 में सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी कंप्लीट हो रही, क्षेत्रीय भाषा छोड़ के पीडीएफ के रूप में आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है क्या कहलाता है, ठीक है। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होता है क्या कहलाता है, सीजीटेट 2017 का प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए एक त्रिभुज है, मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा, मतलब ये भी 7, मान लीजिए ये भी 7, ये भी 7, सभी भुजा बराबर है। तो त्रिभुज तो है ही, 3 भुजा तो त्रिभुज, लेकिन सब भुजा बराबर होगा। सब मने बराबर मने सम, और बराबर का मतलब सम, ठीक है, और सभी बराबर हैं, ठीक है। और भुजा का हो गया सम बाहु, और त्रिभुज मने 3, तो समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है, मतलब सब बराबर हो गया, ठीक। अब देखिएगा अगला है, देखिए इस तरह का बना हुआ है। एक त्रिभुज की भुजा की माप ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, सी ए 6 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज किस प्रकार का है, पंजाब टेट 2016 में पूछ दिया गया था। विषम बाहु, समबाहु, समद्विबाहु कोई नहीं, ठीक। चलिए देखते हैं एक त्रिभुज, ठीक है, एक त्रिभुज ले लिए, उसकी भुजा की माप दिया हुआ है ए बी सी, अगर हम इसको करें ए बी सी, तो बी सी 6 सेंटीमीटर है, सी ए बी भी 6 सेंटीमीटर है, सी ए भी 6 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ, सभी भुजा बराबर है, सभी भुजा बराबर है, ठीक है। तो बराबर माने सम होता है, सम, और भुजा माने बाहु होता है, बाहु, और त्रिभुज। तो ये सम बाहु त्रिभुज, यानी जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होगी वो सम बाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें है कि ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, सी ए 3 सेंटीमीटर, त्रिभुज है। हरियाणा टेट 2015 में पूछ दिया था। समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए इसमें भी ए बी 3, अगर फिगर हम बनाए इस तरह से, तो ए भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सब भुजा बराबर हो गया, तो सब बराबर माने सम, और भुजा मतलब बाहु, और त्रिभुज, यानी सब भुजा बराबर। क्लियर। चलिए अभी हम सबका आपको कन्फर्म हो जाएगा, समबाहु कौन है, समद्विबाहु कौन है, विषमबाहु कौन है, बस देखते चलिएगा, ठीक है। चलिए एक त्रिभुज जिसकी माप क्रमशः ए बी 8 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, ए सी 8 सेंटीमीटर, यह त्रिभुज किस प्रकार का है आपको बताना है। समबाहु है, विषमबाहु है, समद्विबाहु है, कोई नहीं है, ठीक है। चलिए एक त्रिभुज जिसकी माप क्रमशः, चलो एक त्रिभुज लेते हैं, ए बी सी का माप दिया है, तो ए बी सी हमने यहाँ पे बना लिया है। ए बी 8 सेंटीमीटर है और बी सी 6 सेंटीमीटर है, ए सी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। यह किस प्रकार का है, तो देखिए इसमें 8 8 2 भुजा बराबर है, 2 भुजा बराबर है, तीसरा भुजा बराबर नहीं, तो जिसमें 2 भुजा बराबर हो, तो बराबर का मतलब सम, सम, और 2 मतलब द्विव, 2 मतलब द्विव, और भुजा मतलब बाहु, तो सम द्विव बाहु त्रिभुज याद रखिएगा, ठीक है। 2 भुजा बराबर होगा, सम द्विव बाहु त्रिभुज। सम द्विव बाहु त्रिभुज कहाँ है बताइए, सी में है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, जिस त्रिभुज की 2 भुजा की माप आपस में बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ए बी 8 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, सी ए 8 सेंटीमीटर, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है वो। जिस त्रिभुज की 2 भुजा की माप आपस में बराबर होती कहलाती है। उत्तराखंड टेट 2018 में पूछ दिया गया था कि जिस त्रिभुज की 2 भुजा की माप बराबर होगी बताइए क्या कहलाएगा, समबाहु कहलाएगा, समद्विबाहु कहलाएगा, विषमबाहु कहलाएगा, कोई नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये सारा टॉपिक जो है ज्यामिति सेशन का है, और ज्यामिति सेशन का देखिए यहाँ पे साधारण समझ आपके लिए 1 से 5 शिक्षक के लिए होता है, ठीक है। और देखिए आपका जो सिलेबस बनाया है 1 से 5 शिक्षक के लिए 1 से 5 स्तर का ही बनाया गया है, लेकिन ज्यामिति सेशन दे दिया गया है आकृति स्थानीय समझ, इसलिए आपको सब कर लेना है, जिससे कि आपको एक्सक्यूज नहीं रहे कि ये नहीं हम पढ़ के गए, ये नहीं पढ़ के गए, ठीक है। उससे जितने भी सरलतम चीज़ें हैं सबको देख लेना है, और सब देखिए
ज्यामिति से बहुत प्रश्न बन सकता है, लाखों प्रश्न बन सकता है, हजारों प्रश्न बन सकता है, ठीक है। लेकिन आपको उतना नहीं जाना है। आपको जेसीईआरटी में अगर 100 प्रश्न लग रहा है तो उस 100 प्रश्न के स्तर का हर प्रश्न आपको यहाँ पर बना लेना है, जिससे कि आपको छोड़ करके आना ही नहीं है। मैथ में आप देखिए 30 में अगर 25 स्कोरिंग कर देते हैं तो आप समझिए यहाँ से जेटेट निकाल रहे हैं, ठीक है। जेटेट आपका निकल गया। अगर मैथ और ईवीएस दो आपके कंप्लीट हो गए, अगर आपने 25-25 ले लाया तो समझिए कि आपका निकल गया, जेटेट आप पास कर चुके हैं, ठीक है। इसलिए दोनों की पकड़ बहुत ही अच्छी तरह से बना लीजिएगा। और ईवीएस का देखिए 5 टॉपिक है, उसका पूरा नोट्स कंप्लीट है। आप यहाँ से उस 5 टॉपिक का 150 रुपये में PDF यहाँ से ले करके आप पढ़ सकते हैं। पूरा 100% कंप्लीट आपको कर दिया गया है, क्वेश्चन बैंक भी कर दिया गया है, ठीक है। और बाकी अब मैथ सेशन का 4, ये 5वां सेशन चल रहा है, 2 सेशन बाकी हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से लेकर के तैयारी कर लीजिए, इससे बाहर मत जाइएगा, ठीक है। चलिए, विशेष जब समय हो तभी आगे कीजिएगा। 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का नाम है। ये पंजाब टेट 2016 में पूछा गया है कि 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का नाम क्या होगा। समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु, कोई नहीं, बताइए क्या होगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। एक हो गया 6 सेंटीमीटर, एक हो गया 7 सेंटीमीटर और एक हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। किसी भी भुजा का मान बराबर नहीं है, किसी भी भुजा का मान बराबर नहीं है तो उसका नाम होता है विषम बाहु। क्या होता है? विषम बाहु। सब अलग अलग, विषम बाहु माने भुजा, विषम माने सब अलग अलग, ठीक है। तो सब अलग अलग होगा, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। विषम बाहु त्रिभुज किस में है? सी में है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर। किसी कोण के पूरक कोण की माप होती है। पूरक कोण की माप कितनी होती है? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। सभी को पेन कॉपी लेके बैठ जाएंगे और फटाफट जवाब देते चलेंगे, कमेंट करते चलेंगे। शाम को डेली 7 बजे आप यहाँ पे क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। डेली 7 बजे जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। ये कहाँ आया हुआ था? तो यूपी टेट 2018 यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का प्रश्न है, ठीक है। चलिए देखिए, पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण जिसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग कहते हैं, ठीक है। पूरक कोण जिसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो पूरक कोण में होता क्या है कि कोई भी दो कोण का योगफल, कोई भी दो कोण का योगफल यदि 90 डिग्री हो रहा हो तो वह पूरक कोण है, ठीक है। कोई भी दो कोण का योगफल 90 डिग्री है तो वह पूरक कोण है। यानी पूरक कोण की माप कितनी होती है? तो आपको याद रखना है 90 डिग्री होती है। पूरक कोण की माप कितनी होती है? 90 डिग्री होती है। क्लियर रहिएगा आप सभी को, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हमने आपके लिए जो PDF हमारे साथ लेकर के पढ़ रहे हैं उनके लिए देखिए यहाँ पर बना हुआ है कि यदि दो कोणों की मापों का योगफल 90 डिग्री हो तो वह पूरक कोण या लंबपूरक कोण कहलाता है, ठीक है। तो पूरक कोण आपको क्लियर हो गया होगा। आगे और भी प्रश्न आएगा जिससे आपको और भी यहाँ पर जो भी कंफ्यूजन होगा वो सारा कुछ आपको क्लियर डाउट होते चलेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 40 डिग्री का पूरक कोण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 40 डिग्री का पूरक कोण है 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री। बिहार टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। देखिए, आपको बता देते हैं, किसी का भी पूरक कोण अगर निकालने के लिए बोलेगा तो पूरक कोण बराबर क्या होता है? याद रखिएगा फॉर्मूला। पूरक कोण यदि निकालना है तो पूरक कोण किसी का भी निकालना हो तो 90 डिग्री माइनस दिया हुआ कोण, ठीक है। तो 90 डिग्री माइनस दिया हुआ कोण, कौन सा कोण दिया है बताइए? 40 डिग्री दिया है। 40 डिग्री दिया है तो 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर ए होगा, 50 डिग्री होगा। पूरक कोण का देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है, दिए हुए कोण का मान 90 डिग्री में चाहे 50 डिग्री, ठीक है। कहाँ से आप ये देख रहे थे? एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल से, जिसके लिए आपको संपर्क नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सारा PDF और वीडियो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सभी चैप्टर का, सभी एक्सरसाइज का आपका JCRT किताब का बना हुआ है। इसमें पूरक कोण का समूह है। इसमें कौन सा पेयर जो है पूरक कोण का है आपको बताना है। पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 का पूछा गया प्रश्न है। 20 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, या सभी कौन सा पेयर जो है पूरक कोण कहलाएगा?
तो देखिए आपको पूरक कोण के लिए नियम क्या है कि जो भी दो कोण दिया हुआ रहेगा उसका योग कीजिएगा तो योगफल कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, योगफल कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए पूरक कोण के लिए। क्लियर। चलिए देखिए, तो यहाँ पे चेक करेंगे हम 20 डिग्री और 70 डिग्री जोड़ने पर कितना है बताइए, 90 डिग्री, इसलिए यह पूरक कोण है। 60 डिग्री और 30 डिग्री जोड़ने पर कितना है, 90 डिग्री, इसलिए पूरक कोण है। 40 डिग्री 50 डिग्री 90 डिग्री जोड़ने पर कितना है, पूरक कोण है। यानी राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। पंजाब टेट 2013 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए बाकी आपको देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ है। 20 और 70 को जोड़िएगा तो 90, इसलिए पूरक कोण। 60 30 को जोड़िएगा पूरक कोण। 40 50 को जोड़िएगा पूरक कोण, यानी राइट आंसर इसमें डी सभी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें कौन पूरक कोण नहीं है, इसमें कौन पूरक कोण नहीं है। हरियाणा टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। 70 डिग्री 30 डिग्री, 50 डिग्री 70 डिग्री, 30 डिग्री 80 डिग्री, या सभी, इसमें कौन पूरक कोण नहीं है। ठीक है, तो 70 और 30 को हम जोड़ेंगे तो बताइए कितना होगा, 100 डिग्री होगा ना। 100 डिग्री पूरक कोण होने के लिए कितना चाहिए बताइए आप लोग, 90 डिग्री चाहिए, इसलिए पूरक कोण नहीं है। 50 और 70 को जोड़ेंगे तो बताइए कितना है, 120, और पूरक होने के लिए 90 होना चाहिए था, यह भी पूरक कोण नहीं है। 30 और 80 को जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइएगा, 110, 90 होना चाहिए, ये भी पूरक कोण नहीं है। राइट आंसर डी सभी, इसमें कोई भी पूरक कोण नहीं है। क्लियर हो गया होगा। बाकी नीचे यहाँ पर देखिए आपको सोल्व करके दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ पे प्रश्न ये है, 4 फिगर आपको दिए गए, 78 डिग्री, बी है 65 डिग्री, सी है 70 डिग्री, डी है 20 डिग्री। इसमें पूरक कोण कौन कौन बनाएगा, इसमें पूरक कोण कौन कौन बनाएगा आपको बताना है। ठीक है, ए और बी पूरक कौन बनाएगा, ये पंजाब टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। चलिए देखते हैं कौन कौन पूरक कौन बनाएगा। ए और बी पहला ऑप्शन है, बताइए। तो ए और बी पूरक कौन बनाएगा, 78 और 65 को जोड़ेंगे तो इसका योगफल 90 होगा, 90 से ज़्यादा होगा ना, इसलिए ये पूरक कौन नहीं बनाएगा। इसमें कौन पूरक कौन बनाएगा, ये गलत हो गया। बी और सी को देखते हैं, तो 65 और 70 इसको भी जोड़ेंगे तो 60 और 70 130, 90 पार कर गया है, इसलिए ये भी पूरक कोण नहीं बनाएगा। चलिए अगला ऑप्शन है सी और डी। ठीक है, सी और डी देखते हैं, तो सी है 70 और डी है 20। 70 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90, ये पूरक कोण बना रहा है ना, तो पूरक कोण बनाएगा। तीसरा नंबर बनाएगा कौन, सी और डी बनाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन किया गया है। 55 डिग्री का पूरक कोण है, 55 डिग्री का पूरक कोण है, हरियाणा टेट 2016 में पूछा गया है। 35 डिग्री 45 डिग्री 55 डिग्री या कोई नहीं। ठीक है, देखिए पूरक कोण बराबर क्या होता है, 90 डिग्री माइनस दिया हुआ कोण 55 डिग्री। 90 में से 55 घटाइएगा, 55 और 30 85 5 90 35 डिग्री होगा। राइट आंसर इसका 35 डिग्री हो जाएगा। 35 डिग्री किस में है, ए में है, तो ए ही इसका राइट आंसर होगा। पूरक कोण ये हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे 70 डिग्री और 60 डिग्री का कोण होगा, कौन होगा बताना है। 70 डिग्री और 60 डिग्री का कोण कौन सा होगा, पूरक कोण होगा, समपूरक कोण होगा, कोई नहीं, यह सभी। पंजाब टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 70 डिग्री और 60 डिग्री का कोण क्या कहलाएगा। ठीक है, देखिए 70 डिग्री और 60 डिग्री को जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा बताइए, 130 डिग्री आएगा। ठीक है, जोड़ दिए। पूरक कोण, तो पूरक कोण होने के लिए क्या नियम है, दोनों का योग 90 होना चाहिए, ये 90 का पार है, इसलिए पूरक कोण नहीं है। समपूरक कोण का नियम क्या कहता है कि दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए, तो 180 भी नहीं है, 130 है, इसलिए भी नहीं होगा, तो सी हो जाएगा, कोई नहीं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, दो कोणों का योगफल 90 डिग्री, दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो वह कोण कहलाता है। दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो वह कोण क्या कहलाता है। हरियाणा टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। पूरक कोण, समपूरक कोण, अधिक कोण या कोई नहीं। ठीक है, यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो वह कोण जो होता है आपका पूरक कोण कहलाता है। आपको इसके पहले भी परिभाषा दिया गया है, अभी भी परिभाषा दे रहे हैं। दो कोणों का योगफल 90 होगा तो पूरक, और दो कोणों का योगफल 180 होगा तो समपूरक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, 90 डिग्री का पूरक कोण है, ये सीजी टेट 2017 में पूछा गया था। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का पूछा गया प्रश्न है कि 90 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। ठीक है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 1 डिग्री या कोई नहीं। ठीक है, तो 90 डिग्री का पूरक कोण, तभी आपको इसके पहले भी पता है पूरक कोण बराबर क्या होता है, 90 डिग्री माइनस दिया हुआ कोण। जो प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्न 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 0 डिग्री, यही आंसर हो गया। राइट आंसर ये हो गया। क्लियर। चलिए
अगला है यदि दो कोनों की मापों का योगफल 180 डिग्री हो तो वह कोण कहलाता है। यदि दो कोनों के मापों का योगफल 180 डिग्री है तो वह कोण क्या कहलाएगा। ये पंजाब टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। समपूरक कोण, अनुपूरक कोण, ऋजुपूरक कोण, यह सभी, ठीक है। तो यदि दो कोनों के मापों का योगफल 180 डिग्री होगा तो वह कोण जो है आपका समपूरक कोण कहलाएगा, ठीक है। कौन सा कहलाएगा, वह कोण समपूरक कोण आपका कहलाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे बनाया हुआ है समपूरक कोण का युग्म है। इसमें कौन समपूरक कोण का युग्म है बताना है। हरियाणा टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है कि कौन समपूरक कोण का युग्म है। 115 डिग्री, 65 डिग्री, 112, 68, 120 या सभी, ठीक है। चलो देखते हैं समपूरक कोण होने के लिए युग्म कितना का होना चाहिए बताइए। तो 180 डिग्री, दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए। अगर 180 डिग्री जोड़ने पर आ रहा तो समपूरक कोण का युग्म है, और अगर 180 डिग्री जोड़ने पर नहीं आ रहा तो समपूरक कोण का युग्म नहीं है, ठीक है। तो चलिए 115 डिग्री और 65 डिग्री, 115 डिग्री और 65 डिग्री जोड़ लीजिए। 115 और 65 कितना होगा, 5 5 10, 6 1 7 1 8, 180 डिग्री समपूरक कोण है। 112 और 68 को जोड़िएगा तो ये भी 180 आएगा, ठीक है, ये भी समपूरक कोण है। 120 और 60 को जोड़िएगा तो ये भी 180 आएगा, ये भी समपूरक कोण है। यानी राइट आंसर डी होगा, सभी होगा, ठीक है। देखिए नीचे कैलकुलेशन किया हुआ है, ठीक है। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल से आप देख रहे हैं, सभी को जुड़िए, सभी को यहाँ से सही और सटीक चीज़ की तैयारी कीजिए, ठीक है। कम पढ़ के ज़्यादा अंक उठाना है, आपके पास एकमात्र ऑप्शन JCRT जैक की किताब ओनली फॉर। 132 डिग्री का समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। उत्तराखंड टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। 48 डिग्री, 38 डिग्री, 28 डिग्री या कोई नहीं, ठीक है। 132 डिग्री का समपूरक कोण, क्लियर। देखिए समपूरक कोण बराबर क्या होता है। समपूरक कोण जब भी निकालने को बोल दें तो समपूरक कोण बराबर होगा 180 डिग्री माइनस प्रश्न में दिया हुआ कोण, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस प्रश्न में दिया हुआ कोण, तो प्रश्न में 132 डिग्री दिया है तो 180 में से 132 घटा दीजिएगा, ठीक है। तो अब बताइए कितना होगा। 10 में से 2 जाएगा आपका 8 बजे, 7 में से 3 48 डिग्री, ठीक है। तो 48 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, हटा लीजिएगा तो 48 किस में, ए में है तो ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी यहाँ दिया हुआ, ठीक है। 158 डिग्री का समपूरक कोण होगा। पंजाब टेट 2016 में पूछ दिया है समपूरक कोण का, ठीक है, कि 158 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, ठीक है। तो समपूरक कोण का भी फॉर्मूला आपको तो पता ही है। समपूरक कोण बराबर क्या होता है बताइए। जब भी निकालना हो किसी का समपूरक कोण का मान तो 180 डिग्री माइनस प्रश्न में दिया हुआ कोण, तो प्रश्न में कितना दिया हुआ है 158, तो 180 माइनस 158 डिग्री, ठीक है। 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना बच गया 7 में से 5 गया 2, यानी कितना आ रहा है 22 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है 22 डिग्री। 22 डिग्री किस में है, ए में है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके दे दिया गया है, बना करके दे दिया गया है, आप सभी इसको अवश्य देख लीजिएगा क्योंकि कैलकुलेशन किया हुआ रहता है, ठीक है। चलिए अगला है, इसमें कौन समपूरक कोण का युग्म नहीं है। आपको बताना है कि इसमें कौन समपूरक कोण का युग्म नहीं है। हरियाणा टेट 2015 में पूछा गया था प्रश्न कि इसमें कौन समपूरक कोण का युग्म नहीं है, ठीक है। 60 डिग्री, 30 डिग्री। तो समपूरक कोण के लिए क्या होना चाहिए, आप लोग सभी को पता है, इनका योगफल जो है 180 होना चाहिए। 180 होगा तो वो समपूरक कोण होगा, और 180 से एक भी कम या एक भी बेसी या पॉइंट भी कम बेसी हो गया तो वह कोण समपूरक नहीं होगा। तो इसमें कौन समपूरक कोण का युग्म नहीं है ये आपको छांटना है, ठीक है। तो देखिए 60 डिग्री और 30 डिग्री को आप जोड़िएगा तो कितना आएगा 90 डिग्री। ये समपूरक कोण नहीं है, पूरक कोण नहीं है। तो आपसे पूछा कौन समपूरक कोण का युग्म नहीं है, तो आंसर तो एक यहाँ आपको मिल गया, लेकिन आगे चेक कर लेते हैं। 110 और 70 को जोड़ेंगे तो 180, ये समपूरक कोण है। 100 और 80 को जोड़ेंगे तो 180 संपूरक कोण है। 120 और 60 को जोड़ेंगे तो 180 संपूरक कोण है, यानी 3 को संपूरक कोण है। तो इससे पूछा है कि कौन संपूरक कोण का युग्म नहीं है, तो ये फर्स्ट संपूरक कोण का युग्म नहीं है, ठीक है। चलिए संपूरक कोण है, इसमें कौन संपूरक कोण होगा। सीजी टेट 2016 में पूछ दिया था कौन संपूरक कोण का युग्म है। आपको 4 फिगर दिया गया, देखिए 4 फिगर दिया गया है, ए बी सी और डी, ठीक है। ए में 60 डिग्री है, बी में 120 डिग्री है, सी में 110 डिग्री है और डी में 70 डिग्री, ठीक है। बताना है कि इसमें कौन संपूरक कोण है। ये सीजी टेट 2016 में आया था। तो पहला ए और सी संपूरक कोण होगा, बताइए। तो ए
60 डिग्री और सी 110 डिग्री, 110 और 60 कितना होगा, 170। ये समपूरक कोण नहीं होगा। बी और सी समपूरक कोण है, आपको बताना है। तो बी है 120 और सी है 110, ठीक। 120 और 110 230, ये भी समपूरक कोण नहीं हुआ। समपूरक कोण होने के लिए हमको क्या चाहिए, तो यहाँ पे चाहिए हमको समपूरक कोण होने के लिए 180 डिग्री, ये भी कैंसिल है। अगला ऑप्शन आपके पास आ रहा है ए और बी, ए और बी। तो ए कितना है 60 डिग्री और बी कितना है 120 डिग्री। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइए, 180 डिग्री। तो ये संपूरक कोण आया कि नहीं है, तो ये संपूरक कोण का युग्म है। राइट आंसर सी, ए और बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, x का मान है, x का मान क्या होगा। इस फिगर को देख लीजिए, ये फिगर किस पर बना है, अभी सारा चीज बताते हैं। इसमें x का मान क्या होगा, ठीक है, बताना है। 100 डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा, क्या होगा। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में आया हुआ है। देखिए एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म यानी एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, उसको रैखिक युग्म कहते हैं। यह चाहे 10 भाग में भी बटा हुआ रहेगा तो ये सभी के कोणों का योगफल कितना होगा, 180 ही होगा, जिसको रैखिक युग्म कहते हैं। रैखिक युग्म से एक ही और बने हुए कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है। ये आपको यहाँ पे किया हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो अब क्या हो गया आपका, तो अब यहाँ पे आपके पास आ गया, देखिए यहाँ पे आपके पास तो 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में क्या आपके पास आ गया, देखिए तो ये रैखिक युग्म से होता है। तो हम यहाँ पर दो कोण बन रहा है हमारे पास, एक बन रहा है AOC और एक बन रहा है BOC। ये दोनों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एक कोण मेरा इधर बना 70 डिग्री, ठीक है, और उसके बाद प्लस करेंगे, इधर बनेगा x। ये दोनों कोणों को जोड़ने पर योगफल कितना आना चाहिए हमको, 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 180 डिग्री और ये 70 है। जब इधर जाएगा चिन्ह जब चेंज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका, माइनस चला जाएगा। तो 180 में से माइनस 70 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। 110 डिग्री इसका आंसर होगा, जिसको हम लोग रैखिक युग्म से कहते हैं। तो राइट आंसर इसका सी होगा, 110 डिग्री होगा, ठीक है, 110 डिग्री होगा। देखिए यहाँ पे आपको डिटेल्स हमने दे दिया है। कोण AOC और BOC का रैखिक युग्म बनाता है और रैखिक युग्म के कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका मान था 70, BOC का मान था x बराबर 180 डिग्री। अब x बराबर क्या होगा तो हमको निकालना है, तो 70 डिग्री को 180 के दाईं तरफ ले जाएंगे, 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, y का मान आपको बताना है। जल्दी जल्दी बताइएगा, आप सभी पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे। बहुत यहाँ पे कमेंट आता है आप सभी का, सभी कोई सही बना रहे हैं, अच्छा बात है, इसलिए बनाते चलिए, करते चलिए। और हो सके तो आप सुपर चैट भी यहाँ पर देते चलिएगा, ठीक है। देखिए आप सभी जब क्लास करते हैं तो आपका जहाँ चैट लिखा हुआ रहता है उसके साइड में देखिएगा $साइन भी होता है, जो सुपर चैट होता है। आप प्रोत्साहन के लिए यहाँ पर सुपर चैट की भी राशि प्रदान कर सकते हैं। 10, 5, 2, 4, 10 रुपये, जो भी आपको करना रहता है सुपर चैट के माध्यम से आप दे सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सुपर चैट भी करते चलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, y 80 डिग्री, तो कैसे होगा बताइए, बताइए कैसे होगा। तो ये एक सीधी रेखा है, मतलब रैखिक युग्म बना रहा है, क्योंकि इसी पर 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो रैखिक युग्म बना रहे थे, कितने भाग बट गया, 2 भाग में, यानी इधर का कोण और इधर का कोण, ये दोनों को मिलाएंगे तो 180 के अंदर होगा, ठीक है। तो देखिए 180 के अंदर हुआ तो एक कोण मेरा y हो गया, तो y, और दूसरा का कोण 80 डिग्री हो गया, 80 डिग्री, और इनका योगफल कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब y बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो 180 जो पहले से वही रहेगा, और ये 80 डिग्री जो है बाएं से दाहिने जा रहा है, इसलिए 180 में से 80 घट जाएगा। तो 180 में से 80 जाएगा तो क्या बचेगा, 100 डिग्री। क्या बचेगा, 100 डिग्री। 100 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। 100 डिग्री किस में है, सी में है, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे देखिए आकृति दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, x का मान बताना है, ठीक है। किसका मान बताना है, x का मान बताना है, क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री या कोई नहीं, यही दिया हुआ है ना। क्या होगा इसका आंसर देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, जब हम हल करते हैं तो एक रैखिक युग्म बन रहा है। क्या बन रहा है आपके लिए, ये रैखिक युग्म बन रहा है। रैखिक युग्म मतलब एक सीधी रेखा पर जो भी कोण बने, चाहे वो कितना भी पार्ट में बटा हो, वो रैखिक युग्म है। तो रैखिक युग्म में क्या होता है,
80 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, देखिए ये ऐसे दे देगा तो रैखिक युग्म नहीं है, लेकिन एक सीधा रेखा दे के कहीं भी काट रहा होगा इसे तो ये रैखिक युग्म बनता है उभयनिष्ठ के लिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा रैखिक युग्म में, तो इसमें एक कोण तो पहले बन रहा है 65 डिग्री, तो 65 डिग्री प्लस दूसरा का बार खाली है x, तो x लेंगे प्लस तीसरा का बार 35 है तो 35, और सभी कई मिला करके कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, 65 और 35 कितना हो जाएगा बताइएगा, 60 30 90 और 10 100, तो 100 डिग्री प्लस x बराबर कितना हो जाएगा बताइएगा 180 डिग्री होगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर देखिए 180 डिग्री पहले से लिखा हुआ तो रो रहेगा और माइनस में जाएंगे और ये 100 इधर आ जाएगा, तो 180 माइनस 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 180 माइनस 100 डिग्री हो जाएगा, तो वो आपका कितना होगा 180 में से जब आप 100 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 80 डिग्री। तो राइट आंसर इसका 80 डिग्री होगा। 80 डिग्री किस में है, बी में है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे एक रैखिक युग्म जो सीधी रेखा बनती है जिस पर 180 डिग्री सरल रेखा बनता है, उस पर 10 को भी लाइन खींच दिया जाए तो उसके सभी कोणों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री ही होता है। उसके आधार पर यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे बनाया हुआ अभी आपको है रैखिक युग्म का सारा चीज़ देखिए क्लियर किया हुआ है। आप सभी यहाँ से PDF ले लीजिएगा, उसको बनाया हुआ आपको मैथ सेशन का सारा चीज़ मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स और बाकी जैसे CRT किताब बहुत ही देखिए इसमें सुनहला अवसर है आपके लिए। आप सभी जुड़िए, जुड़ करके यहाँ से आप तैयारी करके जो जाइएगा ना तो आपका JTET का स्कोर ऑलरेडी बढ़ने वाला है। तो आप सभी सही चीज़ को पढ़ने के लिए यहाँ पर अवश्य जुड़िए। त्रिभुज के बारे में सत्य है, बिहार टेट 2016 में पूछ दिया गया था कि समकोण त्रिभुज के बारे में क्या सत्य है आपको बताना है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज के बारे में क्या सही है। चलिए एक समकोण त्रिभुज में देखेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज को बनाते हैं हम। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज को देखिएगा, ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज के लिए शर्त है कि 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, ये A है, ये B है, C है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। जिस पर खड़ी होती है उसको आधार कहते हैं और जिस पर पड़ा रहता है उसको लंब कहते हैं। ठीक है, तो कर्ण लंब आधार है। तो इसके बारे में सूत्र क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण क्या होती है सबसे बड़ी भुजा, तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो पहला वही है, कर्ण का स्क्वायर जो है किसके बराबर है, लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर है। ठीक है, अब देखिए कर्ण बराबर क्या हो गया, तो कर्ण बराबर स्क्वायर जब हटेगा तो इधर क्या बढ़ जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो ये भी सही है। और तीसरा क्या है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये भी सही है, यानी राइट आंसर इसका D होगा। सभी इसमें कथन कर्ण के बारे में सही है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पे हमने आपको PDF जो भी ले रहे हैं ये यूटेट 2018 ये आपको दिखा दिए हैं कि ये आपको क्या होता है, कर्ण होता है उसको H हाइपोटेनस भी कहते हैं, आधार उसको बेस B भी कहते हैं और लंब जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या उसी को कहेंगे कर्ण बराबर, तो जब स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ क्या बैठता है, रूट बैठता है, रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी हो गया क्या चीज़, H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी भुजा के वर्ग का योग अन्य दो भुजा के वर्गों का योग होता है। ये सभी जो है कर्ण के बारे में सही है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, ये पंजाब टेट 2016 में पूछा गया था, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, यह किस प्रकार का त्रिभुज है, समकोण है, न्यून कोण है, अधिक कोण है, कोई नहीं है। ठीक है, चलिए तो समकोण त्रिभुज होने का शर्त क्या है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो इसमें 3 4 और 5, सबसे बड़ी भुजा कौन है, 5 है, तो 5 का वर्ग करेंगे बराबर अन्य दो भुजा का वर्ग, तो 3 का भी वर्ग किए और 4 का भी वर्ग किए, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 वर्ग। ये देखिए आप कम से कम वर्ग जो है आप 30 तक याद कर लीजिए, जब आपको एग्जाम में अच्छा देना है तो 30 तक का वर्ग आप सभी को रट जाइए। ठीक है, तो ये 25 हो गया और 9 और 16 को जोड़िएगा तो कितना होगा बताइए, 25 होगा, 25 बराबर 25, ये दोनों बराबर हो गए, इसलिए यह समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, तो राइट आंसर इसका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्लियर, राइट आंसर समकोण त्रिभुज हो जाएगा ना। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों का योग है 5 सेंटीमीटर। यहाँ टोटल क्लियर करके आपको बना करके PDF दिया जा रहा है, आप सभी PDF को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ये MP टेट 2014 में पूछा है, कौन सा समूह समकोण त्रिभुज का समूह है, आपको बताना है इसमें कौन सा पेयर जो है समकोण त्रिभुज को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो आपको अभी हमने बताया था कि समकोण त्रिभुज के लिए क्या शर्त रखा गया है, समकोण त्रिभुज के लिए शर्त रखा गया है कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा वह अन्य दो भुजा का वर्ग के योग के बराबर होगा। ठीक है, चलिए पहला को चेक करते हैं,
तो सबसे बड़ी भुजा 5, तो 5 का वर्ग बराबर अन्य दो भुजा के वर्गों का योग, तो अन्य दो भुजा एगो 2 का स्क्वायर, फिर एगो भुजा 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बताइए कितना हो गया 25, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 25 बराबर 8। क्या ये बराबर हुआ? नहीं हुआ ना, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं बना रहा। ठीक है, यह समकोण त्रिभुज नहीं बना रहा है, यानी पहला क्लियर हो गया कि पहला आपको समकोण त्रिभुज का समूह नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा को चेक करेंगे हम। तो दूसरा में सबसे बड़ी भुजा 15 है, तो 15 का स्क्वायर बराबर क्या होगा बताइए 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 बराबर 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 और 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। ठीक है, तो 225 बराबर 144 और 100 कितना हो जाएगा 244। क्या यह दोनों बराबर हुआ? नहीं हुआ ना, इसलिए ये भी समकोण त्रिभुज नहीं है। दूसरा भी चेक हो गया। चलिए तीसरा को यदि हम चेक करेंगे तो तीसरा में क्या आता है देखिए, सबसे बड़ी भुजा को पहले कीजिए, तो 15 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है बताइए 225, 13 का स्क्वायर कितना होता है बताइएगा 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। जोड़ लीजिएगा तो 225 बराबर 9 और 4 13, और यहाँ पर हो गया 6 4 10 और 1 11, 1 1 2 1 3। क्या दोनों बराबर हुआ? नहीं हुआ, इसलिए यह भी समकोण त्रिभुज नहीं है। चलिए चौथा कब बारी है, चौथा को चेक करेंगे तो इसको है, तो सबसे बड़ा 5 है, तो 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 25 बराबर 9 और 16 को जोड़ेंगे तो 25, दोनों तरफ बराबर हो गया, इसलिए यह समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इस तरह से आप समकोण त्रिभुज की पहचान कर सकते हैं। इस तरह से सारा चीज आप समकोण त्रिभुज से रिलेटेड आए तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका मान बतावें। यूपी टेट 2019 में प्रश्न पूछ दिया था। ठीक, यूपी टेट 2019 में एक्स का मान बतावें, एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं, इसके आधार पर बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। आप सभी कोई बहुत ही यहाँ पे गणित को अच्छा तरह से कवर अप कर रहे हैं, जिससे कि गणित हमें लगता है कि आपका सबसे अच्छा स्कोरिंग होने वाला है। तो आप सभी बताइए क्या इसका मान होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्स क्या है, तो ये त्रिभुज का अंतःकोण है, ये भी अंतःकोण है जो अंदर में बन रहा है। ठीक है, अंतःकोण का नियम क्या होता है, तो अंतःकोण का नियम होता है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ये अंतःकोण का नियम होता है। ठीक है, ए का मान कितना बताइए 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। कोण बी, ठीक है, बी का मान कितना है यहाँ पे देखिएगा तो 40 डिग्री, और सी अंदर से देखिएगा तो इसका एक्स निकालना अंदर में, तो सी एक्स बराबर 180 डिग्री हो गया ना। अब देखिए 30 और 40 कितना हो गया 70 डिग्री, प्लस एक्स बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा बताइए 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। 180 में से 70 जाएगा कितना बचेगा 110 डिग्री, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 110 किस में है, सी में है, तो सी ही इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर, सी ही इसका राइट आंसर हो गया। बाकी यहाँ पे देखिए आपको कवर अप यहाँ पर करवा दिया गया है, आप सभी को देख लीजिएगा, जिनको भी पीडीएफ मिल गया। और जो हमारे सेशन से नहीं जुड़े हैं वो यहाँ अवश्य जुड़ जाइए, सिर्फ 500 रुपये में आपकी तैयारी हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक्स का मान बतावें, बी टेट 2013 में पूछा है। ठीक है, एक्स का मान बतावें, बी टेट 2013 में पूछा है। 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री या 30 डिग्री क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक्स का मान क्या होगा। सबसे पहले आप देखिएगा एक्स अगर यह मानिए ए बी और सी है, ठीक, तो एक्स का मान बताना है, तो सबसे ऊपर में एक्स हो गया, प्लस ये कोण कितना डिग्री का, तो देखिए इस तरह का अगर कभी भी कोण कहीं हुआ मिले इस तरह का, तो ये 90 डिग्री का इंडिकेशन होता है, लिखता नहीं है, ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज हो गया, मतलब बीच का कोण 90 डिग्री है, ये क्लियर है। ठीक है, तो क्या हो गया आपका यहाँ पर देखिए, तो एक्स हो गया प्लस ये हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया प्लस कितना हो गया 60 डिग्री बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, एक्स प्लस 90 और 60 कितना हो गया 150 डिग्री बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, एक्स बराबर बताइए क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये प्लस 150 से ये क्या होगा बाउंड्री पार करेगा, बाउंड्री मतलब बराबर पार करेगा, तो प्लस में था माइनस में, इधर देखिए बाउंड्री पार करके आया 180 के बगल में, तो 180 माइनस 150 यानी कितना हो गया 30 डिग्री, यही इसका राइट आंसर होगा। 30 डिग्री किस में है, डी में है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ पे आपके लिए कवर अप किया हुआ है, पीडीएफ आप सभी को बना लीजिएगा, सबको पीडीएफ भेज दिया गया है। ठीक है, जो भी जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हैं अभी जुड़िए, तत्काल जुड़िए, जिससे कि आपको यहाँ पर बेनिफिट
मिल सके। ठीक है, चलिए x का मान है बताइएगा। ये पंजाब टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, फिगर दिया गया है, फिगर दिया गया है, देखिए कैसा है, एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज में यहाँ पर x छूटा हुआ, x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं किससे, त्रिभुज के गुण से। तो त्रिभुज का गुण क्या कहता है, गुण कहता है कि तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो तीनों कोनों का योगफल मतलब कहीं से भी आप जोड़ लीजिएगा, अगर यहाँ से कीजिएगा तो x, ठीक है, x प्लस 80 डिग्री प्लस 55 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यही नियम हो गया। अब x 80 और 55 कितना हो जाएगा बताइए, तो 80 और 50 130 और 5 35, 135 डिग्री बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो 180 डिग्री, ये x प्लस था, ठीक है, x प्लस है, तो 135 डिग्री 180 की इधर जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। ठीक है, 180 में से 135 जाएगा तो कितना बचेगा आपको बताइए, 45 डिग्री बचेगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री किस में है, बी में है, तो बी ही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, बी ही इसका राइट आंसर हो गया, यहाँ पे बना करके दिया हुआ है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये बिहार टेट 2018 ना x का मान है, बताइए जल्दी जल्दी आप लोग, आप सभी को जान गए हैं x का मान क्या है। देखिए हमने ज्यामिति से पूरे चीज़ को कवर अप किया है। ठीक है, किसी भी चीज़ को छोड़ने का प्रयास नहीं किया गया है, लगभग सारे चीज़ का प्रयास किया गया है कि यहाँ पर कवर अप हो जाए। तो ज्यामिति से आपको 6 या 7 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो समझिए कि यहाँ से 1 to 5 के लिए पूरा कवर अप होने वाला है। ठीक है, आप सभी इसको एक बार पीडीएफ के रूप में यहाँ पर ले करके आप सभी को देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपका कम प्रश्न में अधिक से अधिक आंसर आप दे सकें और अधिक से अधिक प्रश्न आपका भिड़े। ठीक है, ऑथेंटिक चीज़ जेसीईआरटी किताब का यहाँ पर पूरे एक्सरसाइज वाइज आपको जो कवर अप होने वाला है जिस जिस टॉपिक में, उसको किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें त्रिभुज का बताना है, तो बताइए क्या होगा। 20 डिग्री नियम के अनुसार त्रिभुज के गुण से तीनों कोनों का योगफल 80 होता है, तो 20 डिग्री प्लस 130 डिग्री और ये बच गया x, और इतना को मिलाकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 20 और 130 कितना होगा बताइए, 150 डिग्री प्लस x बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब बताइए x बराबर क्या होगा, तो 180 डिग्री, ये प्लस 150 है, इधर आ जाएगा तो कितना होगा, माइनस 150 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री में से 150 डिग्री जाएगा तो कितना बचेगा, 30 डिग्री। यही इसका राइट आंसर होगा। 30 डिग्री किस में है, अब देखिए ए में है, तो ए ही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सीजी टेट 2019 में आया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, सीजी टेट 2019 में प्रश्न पूछा है कि x का मान क्या है, 35 है, 45 है, 55 है, कोई नहीं। ठीक है, चलिए क्या होगा x का मान बताइए। तो ये तो आपको देखने में आ रहा है कि ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी के अनुसार हमको यहाँ पे काम करना होगा। ठीक है, तो त्रिभुज का फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो इसका पहला गुण कहता है कि तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री करके निकालिए। तो तीनों कोण, तो पहला लेते हैं x, दूसरा लेते हैं 105 डिग्री और तीसरा लेते हैं 40 डिग्री और बराबर मिला करके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, x प्लस 105 और 40 कितना होगा, 145 डिग्री बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 145 डिग्री। ठीक है, 180 में से 145 जाएगा, बताइए कितना होगा, तो 45 और 30 75 और 5 80। ठीक है, यानी आपका आ रहा घटाने पर 35 डिग्री। आप घटा लीजिएगा, जितना जल्दी आप घटा सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन को फास्ट कीजिएगा आप सभी को, क्योंकि आपके लिए एग्जाम में हो सकता है कि कोई प्रश्न छूट जाए, इसलिए ना छूटे, इसलिए आप कैलकुलेशन को फास्ट ही कीजिएगा, लेकिन सही कीजिएगा, शुद्ध कीजिएगा, नहीं तो जो चीज़ आता है उसको कहीं गड़बड़ नहीं कर लेना है। ठीक है, तो 35 डिग्री आ रहा है, 35 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये मैथ सेशन है, मैथ सेशन में कभी कभी हमसे भी मिस्टेक हो सकता है। अगर कहीं मिस्टेक हो तो उसको वीडियो देख लीजिएगा, पीडीएफ बनाने में 1-2 में किसी में मिस्टेक है आपको हमने, लेकिन वीडियो में जो आप देखिएगा तो आपको उसमें सारा चीज़ सुधार कर दिया जाता है, इसलिए आप उस पार्ट का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा अगर पीडीएफ में कहीं गलती मिल रहा हो तब। ठीक है, चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पे देखिए बना हुआ है, ये सब कुछ यहाँ पे सॉल्व करके हमने आपको पीडीएफ दे दिया है, आप सभी देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, एक भी प्रश्न छूटे नहीं, इसलिए यहाँ से जुड़ के तैयारी कर लीजिएगा। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे रीट 2016 का पूछा गया प्रश्न है, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में क्या पूछा है, किन से त्रिभुज का निर्माण संभव है। ठीक है, यह इसमें 4 है, यानी 40 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 120 80 20 90 30 60 50 70 80, किससे त्रिभुज का निर्माण संभव है आपको बताना है।
क्लियर। देखिए एक चीज़ जान जाइएगा आप सभी को कि त्रिभुज का निर्माण उसी से संभव है जब तीनों कोनों को जोड़िएगा और उसका योगफल 180 डिग्री आ जाए। अगर 180 डिग्री से एक कम या एक ज़्यादा या पॉइंट में भी एक कम एक ज़्यादा हो रहा है तो आपको त्रिभुज बनाना असंभव है, त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको चेक करने के लिए हमें चलना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे चेक करेंगे, अगर जिससे 180 डिग्री हो रहा होगा जोड़ने पर उससे त्रिभुज का निर्माण संभव है, बाकी से त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। 40 और 30, 70 और 40, 110 त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। 120 और 80, 200 और 20, 220 त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। 90 और 30, 120 और 60, 180 त्रिभुज का निर्माण संभव है। 50 और 70, 120 और 80, 200 त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। ठीक है, तो त्रिभुज का निर्माण किससे संभव है? त्रिभुज का निर्माण उसी से संभव है जिसमें तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री आता है। क्लियर हो गया होगा आप सभी को? किसी को कोई समस्या यहाँ पे हमारे समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज के तीन कोण क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है तो उस त्रिभुज के प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी त्रिभुज के तीन कोण क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है तो उस त्रिभुज के प्रत्येक कोण को ज्ञात कीजिए। क्या होगा? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री, 75 डिग्री, 30 डिग्री, 80 डिग्री, 30 डिग्री, 70 डिग्री। क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए त्रिभुज के तीन कोण यहाँ अनुपात में दिए गए। ध्यान रखिए, इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अनुपात में दिए गए हैं, अनुपात में दिए गए हैं तो उसके कोण को पहले आप बना लीजिए। ठीक है, तो उसके कोण को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? माना कि पहला कोण 1 है, 1 के साथ 1 से गुना कीजिएगा तो x, दूसरा कोण 2 है, 2 के साथ 1 2x, और तीसरा कोण क्या हो जाएगा? 3x। मान लिया हमने x 2x और 3x त्रिभुज के तीन कोण। इस तरह से अगर करेंगे तो यहाँ पे 3 हो गया, एगो x हो गया, एगो 2x हो गया, एगो 3x हो गया। ठीक है, तो उसके प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। प्रत्येक कोण ज्ञात करना है तो त्रिभुज के गुण से चलेंगे तो तीनों कोणों का योगफल x प्लस 2x प्लस 3x बराबर कितना होगा बताइए? 180 डिग्री। ठीक है, x और 2x 3x, 3x और 3x 6x, तो 6x बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। और x बराबर कितना हो जाएगा बताइए? 180 डिग्री बट्टे 6, तो कितना हो जाएगा आपका? 30 डिग्री। तो x का मान 30 डिग्री हो गया। तो अब देखिए त्रिभुज का तीनों कोण निकल जाएगा। पहला कोण x था तो x बराबर 30 डिग्री हो गया। दूसरा कोण 2x था तो 2 इंटू एक्स का मान ऑलरेडी निकला हुआ 30 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तीसरा कोण का मान कितना लिए थे हम लोग? 3x था तो 3 गुने x का मान निकला हुआ 30 डिग्री, 3 गुने 30 बराबर 90 डिग्री। यानी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये इसका क्रम होगा। ठीक है, तो 30, 60, 90 किस में है? ए में है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? सीजीटेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है इस सेशन का। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो जुड़े हैं देखिए हम आपको यहाँ पे डीपली बना दिए हैं। आप इसको बहुत शॉर्ट भी कर सकते हैं जितना जल्द हो सकेगा। जब भी आप प्रैक्टिस 1 से 2-3 बार करेंगे तो आपको यह बहुत कम समय में बनाने की आदत हो जाएगी। बहुत कम समय में आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। त्रिभुज ABC में कोण A 72 डिग्री, कोण B 73 डिग्री, तो कोण C का मान क्या होगा बताना है। ठीक है, 35 होगा, 45 होगा, 55 होगा या कोई नहीं। MP टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। क्लियर? देखिए किसी त्रिभुज में कोण A, मान लीजिए कोई एक त्रिभुज आप लीजिए, यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, कोई त्रिभुज लेते हैं, मान लीजिए इसी को लिए, तो A कितना है आपका? 72 डिग्री, और कोण B 73 डिग्री। अगर ये B है तो ये 73 डिग्री है, और तो कोण C का मान निकालना है। कोण C का मान हमने x मान लिया। ठीक है, तो त्रिभुज के गुण से जब हम चलेंगे तो तीनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होगा ना। तो इसी से हम चलेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 72 डिग्री प्लस 73 डिग्री प्लस तीसरा कोण x मान लिए हैं बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 2 और 3 कितना हो गया? 5, 7, 7, 14। ठीक है, 145 डिग्री प्लस x बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया ना। x का मान जब भी निकालें तो x बराबर ये इधर ही रह जाएगा, 180 के तरफ क्या जाएगा? 145 जाएगा, तो ये बाएं तरफ जाएगा, तो प्लस 145 है तो कितना हो जाएगा? माइनस 145। ठीक है, अब 180 में से 145 घटाइएगा तो बोलिए कितना बचेगा? 35 घटेगा। कितना बचेगा? 35 बचेगा। 45 से 75 और 5 80, 35 बचेगा। ठीक है, 35 किस में है? ए में है, तो राइट आंसर इसका ये ही हो जाएगा। क्लियर होते जा रहा है ना? किसी को कोई डाउट हो
मोबाइल नंबर दिया गया है, संपर्क नंबर दिया गया है। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल है आपके लिए सबसे विश्वसनीय और सबसे सटीक यहाँ पर प्रश्न लेकर के आते हैं, क्योंकि इसके पहले भी आकलन की परीक्षा हुई है जिसमें जैक ने 100% JCERT किताब से पूछा और हमने वही JCERT किताब को बनाया था, जो कि आपको लिखा हुआ प्रश्न यहाँ से भिड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप सभी ये नहीं सोचिएगा कि इधर उधर का आपको सब चैप्टर हमने बता दिया, आप जा करके वहाँ पर जाँच भी कर सकते हैं और ठीक लगे तो आप जरूर जुड़िए, क्योंकि सिर्फ 500 रुपये में घर बैठे आपकी तैयारी यहाँ से 1 to 5 या 6 to 8 शिक्षक की हो जाएगी। 1 से 5 के लिए 500 लग रहे हैं, 6 से 8 के लिए 500, दोनों के लिए 800 आपको हो जाता है। ठीक है, यदि त्रिभुज में एक कोण 100 डिग्री का है और अन्य दो कोण बराबर हो तो दोनों कोणों का मान कितना है? 40 डिग्री 50 डिग्री, 30 डिग्री 30 डिग्री, 40 डिग्री 40 डिग्री, 30 डिग्री 50 डिग्री, क्या होगा बताना है। यूपी टेट 2020 में पूछ दिया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है, ये त्रिभुज में एक कोण 100 डिग्री का है। ठीक है, कोई भी एक कोण आप ले लीजिएगा, एकदम देखिए सरल भाषा में आपको जो बदला जाए, कोई एक कोण 100 डिग्री का है, 100 डिग्री मान लीजिए हम ले लिए, और अन्य दो कोण बराबर हैं, तो दो कोण बराबर है यानी इसको भी x लेंगे, इसको भी x लेंगे, दोनों बराबर हो गया, तो दोनों कोणों का मान यानी इस दोनों का मान बताना है। ठीक है, तो त्रिभुज के गुण से हम चलेंगे तो क्या होगा बताइए। त्रिभुज के गुण से होगा x प्लस 100 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, x और x कितना हो गया 2x प्लस 100 बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, 2x बराबर कितना हो जाएगा बताइए 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, 180 माइनस 100, अब क्या हो जाएगा 2x बराबर 180 में से 100 जाएगा तो बचेगा 80 डिग्री, और x बराबर क्या हो जाएगा बताइए 80 डिग्री, और 2 यहाँ गुना में है वो आ जाएगा भाग में, 80/2 यानी 40 डिग्री। x बराबर कितना हो गया 40 डिग्री हो गया, यानी 40-40 होगा, वो जो दोनों कोण बराबर है वो कितना है 40-40 आपका आंसर हो जाएगा। 40-40 किस में ऑप्शन है तो 40-40 सी में है, सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा, किसी को कोई डाउट हो तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ बना बनाया हुआ आपको मिल रहा है, आप सभी को यहाँ पर बना बनाया हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है x का मान है, आपको बताना है इसमें x का मान क्या है, बिहार टेट 2020 में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए x है 120 डिग्री है, x है क्या आपको बताना है। हाँ, ये त्रिभुज है तो हम लोग किसके गुण से चलेंगे, त्रिभुज के गुण से चलेंगे। त्रिभुज का गुण में क्या कहता है बताइए, x प्लस 120 डिग्री प्लस x बराबर कहता है 180 डिग्री, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री हो गया, x कितना हो गया 2x प्लस 120 डिग्री बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 180 में से 120 घटा देंगे हम लोग तो 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा बताइए 120 डिग्री, और 2x बराबर 180 में से 120 गया तो आपका बचा 60 डिग्री। ठीक है, 2x बराबर 60 डिग्री हो गया, तो x बराबर कितना होगा बताइए 60 डिग्री बट्टा 2 हो जाएगा, 2 से 60 कटेगा 30 बार में, यानी 30 डिग्री वो कोण दोनों होगा 30-30 का। ठीक है, यानी ये भी कोण कितना होगा 30 डिग्री होगा और ये भी कोण कितना होगा 30 डिग्री होगा। क्लियर, तो 30-30 ऑप्शन किस में है, ए में है, तो ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक 14.3 का एक्सरसाइज का होगा, है ना। सभी एक्सरसाइज को हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, प्रश्न है कि 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर से त्रिभुज बनाना संभव है, त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज बनाना संभव नहीं है, कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, त्रिभुज बनाना तभी संभव होता है जैसे ये भुजा दिया गया है, अभी जैसे कोण दिया हुआ था, कोण दिया हुआ था ना, अभी आपको इसमें बनाए थे कोण, तो कोण तीनों दिया हुआ रहेगा तो कब त्रिभुज बनेगा, जब उसके कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा तब त्रिभुज बनेगा। ये कोण के लिए नियम होता है। ठीक है, लेकिन ये भुजा दिया है, सेंटीमीटर दिया नहीं भुजा दिया है, तो भुजा जब दे देगा और पूछेगा कि इससे त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आप याद रखिएगा कोई भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। इसमें 3 भुजा है ना, तो कोई भी 2 भुजा आप जोड़िएगा, जैसे 4 और 3 जोड़िएगा तो 7, ये तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो तीसरी भुजा से बड़ा है कि नहीं, तीसरी भुजा 5 था उसका, उससे बड़ा है, इसलिए यह शर्त पूरा कर रहा है। कोई भी 2 भुजा, अब इसको चेक करते हैं 3 और 5, 3 5 को जोड़ेंगे तो 8, और यहाँ पर हो गया इधर एक जो बचा वो तीसरी भुजा 4 हो गया, तो ये भी शर्त पूरा कर रहा है, बड़ा है। अब तीसरा बार हम जोड़ेंगे तो किसको जोड़ेंगे, 4 और 5 9 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन, बच गया है तीसरा भुजा 3। तो ये तीनों कंडीशन में 2 भुजा का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा रह रहा है, 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा रह रहा है, इसलिए त्रिभुज का बनाना संभव
है। ठीक है, त्रिभुज का बनाना संभव है। तो कैसे करेंगे, कोई भी दो जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। तो 4 3 7 5 बड़ा हो गया। अब इसको जोड़ ले, तब इसको चेक करेंगे, 3 5 8 को जोड़ेंगे तो किससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। तो 8 इससे बड़ा है, ये भी शर्त पूरा हो गया। अब इसको जोड़ चुके थे, तब किसको जोड़ेंगे, 4 और 5 को जोड़ेंगे। तो 4 5 9 किससे बड़ा होना चाहिए, 3 से, तो 9 3 से बड़ा है। तो ये शर्त को पूरा कर रहा है, इसलिए त्रिभुज बनाना संभव है। बाकी यहाँ पे देखिए आपको पूरे डिटेल्स में दिया हुआ है कि यदि त्रिभुज की दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तो त्रिभुज बनाना संभव है, अन्यथा त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। जैसे ए बी और बी सी को जोड़े तो ये ए सी, ए को जो बच गया ऐसे उससे बड़ा होना चाहिए। ए सी और बी सी को जोड़े तो ये ए बी से बड़ा होना चाहिए। ए बी और सी को जोड़े तो वो बी सी से बड़ा होना चाहिए, तब त्रिभुज का निर्माण संभव है। बाकी यहाँ पे देखिए हमने जिस तरह से बनाया था वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा दिया है। ठीक है, तो त्रिभुज बनाना संभव है।